श्री सीमेंट द्वारा प्रस्तुत आखिर के आज के कार्यक्रम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज के कार्यक्रम जैसा कि आप सबके मालूम बा जे भोजपुरी में हुई आखिर के बहुत सौभाग्य के बाद बा जे सुप्रसिद्ध लेखक आज आखिर के अतिथि वक्ता बाडन डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी के आखिर के मंच पर बहुत बहुत स्वागत बा। गोरख प्रसाद मस्ताना जी से आज की बातचीत करनी है प्रोफेसर दानिश जी। दानिश जी आपके भी बहुत बहुत स्वागत बा आखिर के मंच पर। जैसन की ज्ञात बा डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी बेतिया चंपारण से रिश्ता रखते हैं। शिक्षा आपके एमए एवं पीएचडी के बैठवा हिंदी में ही आप अध्यापन आप देनी प्रधान संपादक के तौर पर भोजपुरी जिंदगी से कनेक्टेड रहनी। संपादकीय मंडल हेलो भोजपुरिया अमन डिफेंसर साइंस स्तंभकार प्रवासी शक्ति आदि साप्ताहिक से आप जुड़ल रहनी। 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तक आपके प्रकाशित बा और कई विश्वविद्यालय में कोर्स में आपके पुस्तक से लगल बा। डॉक्टर मस्ताना के बारे में आगे की बातचीत प्रोफेसर दानिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत बा आप दोनों के मंच पर। बातचीत के अवधि 45 मिनट की रही, फिर बाद हम सब अपना अतिथि से सवाल जवाब किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह बा जे कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद। सबके के प्रणाम आदाब। अभी आराधना दी बतैली है कि आज के कार्यक्रम के हमनी के मुख्य अतिथि बने डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी। डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी के एगो लंबा कैरियर रहल बा। लम्हर भोजपुरी के रचना संसार के आदमी हमें हमनी के बीच मौजूद बड़े। हमनी के सौभाग्य के क्षण बा। यहाँ के परिचय खातिर हम 2 लाइन इनकर रचना से उठा के रउआ सबके बीच रखल चाहतनी कि भाषा भोजपुरिया पर अर्पित उमेरिया हम पूर्विया हैं। यहाँ के कहनाम है, इनका स्लोगन, यहाँ के पहचान हो चुकल बा गीत कि भाषा भोजपुरिया पर अर्पित उमेरिया हम पूर्विया हैं। यहाँ के पहला ऐसा शख्सियत बानी जो भोजपुरी भाषा आंदोलन के गीत भी लिखले बानी। तो हम बहुत परिचय अपना ओर से ना लेहब, हम बातचीत के जरिए चाहब कि डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना के कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों सामने हमने के बीच प्रत्यक्ष होके। डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी रउआ चंपारण से आइला और चंपारण के इलाका साहित्य के उर्वर धरती मानल जा रहा बा लंबा समय से। अब पूर्विया रउआ अपना आप के कहीं ना अब भोजपुरिया है एकरो तरफ बा। तो रउआ से हम ई जानना चाहब कि राउ जन भोजपुरी के लेखन बा, रउआ एगो शिक्षक रही, तो कैसे नौकरी में जाते हुए या नौकरी से पहले उस जमाना में भोजपुरी में लिखल शुरू कई है, कैसे यात्रा आगे बढ़ल, एकरा पर थोड़ा हमनी के प्रकाश डालल। सबसे पहले आखिर संस्था के सभी पदाधिकारी लोग के हम आभारी बनी। अभिनंदन का सफर। यह उपस्थित जितना विद्वान लोग बा सबका प्रति हमारा हार्दिक शुभकामना बा, सबका के नमन बा। आज के कार्यक्रम में जो कुछ भी पूछल जा रहा बा या हमारे जवाब हुई सब भोजपुरी भाषा में हो रहा बा। ये क्रम में हम बताए कि हमार जन्म भोजपुरी माटी में चंपारण भोजपुरी के बहुत पुरान जमीन, भोजपुरी भाषा भाषी लोग वहाँ सच कही तो कौन जाति धर्म के लोग से भोजपुरी बोले 99% हम मान के चलिए। अब वहाँ जो जन्म कर्म भइल, पढ़ाई लिखाई भइल तो भोजपुरी तो खून में बढ़ले, नस में बढ़ले बा। लेखन कार्यक्रम भी सबसे पहले भोजपुरी भइल, आगे बढ़त गए। मिडिल स्कूल में हमने को बड़ा सरकारी स्कूल रहे तो बाल सभा में शनिवार के बाल सभा में अंताक्षरी लोग तो हमने का अपना कोर्स के किताब कुल कविता 3 महीने में याद कर जैसे कि अंताक्षरी खेले में आनंद होकर सुविधा होती और उस तुकबंदी के जो फायदा भइल धीरे धीरे कविता
जब हम 1966 में बात, जब हम 7वां क्लास में रहनी, तब पहला भोजपुरी के गीत, तो गीत रहे चुनावी गीत। हमारे मामा जी चुनाव में उतरे, उनका चुनाव वार्ड के चुनाव रहे नगर में, नगर पालिका में, तो उनका चुनाव चिन्ह रहे हाथी छा, नाम रहे उनका बिंदालाल। तो हम जोर काज कहनी एकरा में कि सुनिए माई बहनी बिंदालाल करिए भलाई, नाली गली कुली कुची कुली दिए बनवाई, पूरा गली कुची में बिजली दिए लगवाई। वो तो बन गई, आवाज बहुत अच्छा है। हाथी पर चढ़ के प्रचार करी, सौभाग्य है कि हमारे मामा जी चुनाव जीत गए, हीरो हम। पूरा वार्ड के लोग हमारे के जीत गए कि भाई तू जितना बिंदालाल जी अपना भगीना के चल, वो लड़का घूम के हाथी पर प्रचार के लोग तो बड़ा माई बहनों प्रभावी। तो पहला गीत हो छोटा मोटा काम से 9th क्लास में तो हमने कैसे हाई स्कूल में, राज हाई स्कूल नाम रहे, और राज हाई स्कूल समझे ना जो गए तो जिला के सबसे नामी स्कूल बेतिया महाराज के बनवाओ स्कूल। वहाँ विद्यार्थी को नहीं, वहाँ से शिक्षकों के रिटायर में कहीं प्रिंसिपल हो। तो भोजपुरी लिखे काम चल, हिंदी में भी लिखे लगे, बाद में हिंदी में MA करी, PhD करी, इंग्लिशों में MA करी, भोजपुरियों में करी, म्यूजिकों में करी, पढ़े के काम चलत रहा। आज विद्यार्थी का नहीं पढ़ते नहीं। वो से आग्रह रहे कि जो नव भोजपुरी स्लोगन या गीत कहीं पहचान बन गई बा, भाषा भोजपुरिया पर अर्पित तुमिरिया, यहाँ दर्शक लोग सब मौजूद बा लोग, उपस्थित बा लोग, तो अपन स्वर में हमने खातिर प्रस्तुत करल जाओ। शुरू में शुरू हो गया इंटरव्यू वाले आदमी। अच्छा, देखिए गीत के जो हमारी पहचान, जहाँ से हम भोजपुरी में आगे बढ़े कि भाषा भोजपुरी ला बयार पितू मेरिया पुरुबिया हई, के भाषा भोजपुरी ला बयार पितू मेरिया पुरुबिया हई, हम हाई भोजपुरिया पुरुबिया, हम हाई भोजपुरिया पुरुबिया हई, के हम ही मरद एक पानी के कहाइले, मरी जाई तब पीठ कबो ना दिखाइले, लाठी फाठा लेके सीमा पर चली जाइले, अब बाह काटी हम ही गंगा माई के चढ़ाइले, कि हम ही बाबू कुंवर सिंह के हई तेरुवरिया पुरुबिया हई, हम हई भोजपुरिया पुरुबिया हई। राउर स्वर में गीत सुने के बाद लागल के पुरुबिया माटी के जो नान बान शान स्वाभिमान के परंपरा रहल बा, हमनी के जो इतिहास रहल बा, जो इतिहास के हमनी के पुरुबिया होके के गर्व कबीर से जोड़े ली जाए, और बाबू वीर कुंवर सिंह से लेके आज तक ई परंपरा के एगो नया रूप, एगो प्रतिबिंब जो खड़ा की बड़ा सजीव रहल। अब बात के आगे बढ़ाते हुए बढ़ावत हम ये पूछना चाहब कि राव अभी अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से तरेगन के मेला नाम के एगो भोजपुरी नाटक संग्रह आयल। भोजपुरी साहित्य के लेके यहाँ मौजूद बचे सभी लोग, ये लोग से हम राय जानना चाहब कि देखिए एगो बड़ा भ्रांत धारणा कहली या चाहे एगो मान्यता टाइप के रूढ़ी बन गई बा कि भोजपुरी में खाली गीत लिखाला जो कैसेट उसेट में बाजेला, और ना तो दो चार को कविता कहानी लोग लिखेला पत्रिका में छपेला। तुम डॉक्टर मस्ताना जी चूंकि वरिष्ठ साहित्यकार बनी, इनका विशद अध्ययन बा यहाँ के, तो तरेगन के मेला के माध्यम से हम ही जाना चाहते हैं कि भोजपुरी में गद्य के अन्य विधा जैसे नाटक बा, कहानी बा, ई सब के लेके का काम हो रहल बा, और राउर कौन योगदान बा एमे वो पर प्रकाश डालल जाओ। देखिए बात तरेगन के मेला पर आई है जो NST से छपल सहयोग से, वो लघु नाटक के संग्रह, एकांकी कहीं 17 गो एकांकी बा, तो संग्रह शैक्षिक बा, सब एकांकी छोटा छोटा बा, आधा घंटा पौन घंटा के बाद, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से अलग अलग विषय रखले बनी कि स्कूल में विद्यार्थी लोग नाटक के खेले,
और उसे जो संदेश जाए समाज के लाभ यही खातिर हम उस तरह के लिखत। लेकिन नाटक लिखे के जो प्रेरणा बा वो भिखारी ठाकुर जी के नाटक लिखत पढ़त गुनत कहीं एगो संस्कार आए सोचनी कि जहाँ हम पद में काम करी भोजपुरी के गद में कहीं लघु कथा लिखले बनी कहानी लिखले बनी बहुत सा खंड काव्य एकलव्य जो कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ जाला नाटक में भी काम करे के चाहिए। हमर भी तो रुकवा के भाई नाटक में भोजपुरी में रहो कुछ काम आए के चाहिए। लेकिन चूंकि हम शिक्षक रहनी ओकरा के ध्यान रख जो नाटक हम लिखनी वो ये उद्देश्य रहा कि विद्यार्थी लोग नाटक के खेले वंचित करे और ओकर फायदा भी समाज में अच्छा संदेश दिए यही आधार पर सब काम की तैयार। लेकिन तब रहा कि नाटक के जो प्रेरणा मिली भिखारी ठाकुर के नाटक के परामर्श राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा भिखारी जी के समग्र वो किताब बहुत मूल किताब निकल और नाटक को काफी चर्चा बा। तो भिखारी ठाकुर जी विदेशिया बेटी वियोग बेटी बेचवा विधवा बिला ननद भौजाई गबर घिचोर गंगा स्नान भाई विरोध बुढ़वा घर नाटक सांझ कहीं तो वहाँ के समाज को वो तरह के जो विकृति है ओकरा का अपना नाटकों से देखो जो अत्याचार रहे जमींदारन के ओकरा के देखो जो दुख रहे गरीबन के ओकरा के देखो जो बेटी सन के समस्या रहे कि 10 वर्ष 12 वर्ष बियाह हो जाए ओकरा बेटी के का गुजरत हुई इस सब पर वहाँ की चिंता तो कहल जाए कि ओकरा के समाज के वहाँ के जो भी दुख दर्द पीड़ा रहे ओकरा के नाटक के माध्यम से ये कारण बा कि राहुल संप्रदाय जी वहाँ के भोजपुरी के शेक्सपियर को अनगढ़ हीरा को तो कुछ पढ़ला के बाद लागल ऐसा काम करे के चाहिए कि वहाँ को वो समय के समस्या पर लिखनी हमनी के कोशिश करें कि आज को जो भ्रष्टाचार के समस्या चल रहा है परिवार के टूटला के समस्या चल रहा है ऊपर कुछ काम करें अपने के जान की बहुत आश्चर्य हुई कि आज दिल्ली में जब हम रहे लगे 2000 से आवे जाए तो मौका मिला तो देखने की यहाँ वृद्धा आश्रम खुलल अब हमरों के यहाँ बीपीओ खुल गई वृद्धा आश्रम। लेकिन एक जो कंसेप्ट बा 100 साल पहले भिखारी ठाकुर अपना नाटक के लिख ले बुढ़वा घर नाटक 100 साल पहले के रचना नाटक वो आज घट रहा बा जो वृद्धा आश्रम के नाम से भारत में खुल रहा बा चल रहा 1 साल पहले यदि भिखारी के युग दृष्टा युग सरस्टा नाटककार मानी मूल रूप से रोगा भिखारी बाबा से प्रभावित रहनी जरूर भिखारी बाबा के संपूर्ण नाटक साहित्य में से कौन इस संरचना बा जोना से रुआ ज्यादा प्रभावित बनी है या जोना के रुआ मानी ना कि बहुत रुआ के अंदर तक मर्म तक पहुंचे वाला रचना भिखारी ठाकुर जी के रचना पर बात पहले तो हरि अनंत हरि कथा आनंद कितना कहल जाए कितना सुनल जाए कितना गुनल जाए लेकिन कुछ चीज ऐसा बात जो सीधे हृदय पर असर डाल गया ओमे बड़े सन की जो वहाँ की किताब बा बेटी बेचोगा चाहे बेटी बियो ओमे एगो गरीब बाप पैसा लेके जो उम्र दराज लड़का से बेटी के बियाह करते बेटी के उम्र छोट बा वो लड़का ऐसा जना के कौन रूप रंग रेखा ना तो वो जो गीत लिखनी हुआ के रचले बनी बेटी बियो कोई में से कुछ पंक्ति सुना देखिए लड़की अपना बाबू से का कहते जब ससुराल में गई बा जब छेले के पड़ता ओकरा के गिर जा कुमार कर दुखवा हमार पारो ढर 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 कतबा लोर मोरे बाबूजी कि पढ़ल गुनल भूली कि पढ़ल गुनल भूली गईनी समदल भेड़ी भईनी आ सौदा बेसाहे में
ठगई हो बाबूजी। आगे कहते बेटी कि रोपे आगी नहीं लहलो पगहा धराई दिहलो आ चेरिया के छेरिया बनो हो बाबूजी। बेटी के पिता के तो भिखारी ठाकुर अपना नाटक में रखले वो कोई कुछ बानगी वही में वो आगे अब ऐसे थोड़ा ही दुख वाला भाव से देखी कि जब बारात आवता और दुल्हा के देखत लोग महिला लोग परछावन करे खदर द्वार पर ओ बेरा महिला लोग का गावत दुल्हा के देख के कि चलनी के चालल दुल्हा सुप के फटकारल हे दिया के लागल बर दुअरा बाजे बाजा हे दिया के लागल बर दुअरा बाजे बाजा हे आवा के पाकल दुल्हा झावा के झारल हे कल छुल के दागल बक लोलपुर से भागल हे कल छुल के दागल। ये तो वहाँ के लोक भाषा में अपना भाव के नाटकों के माध्यम से, चूंकि वहाँ के सब नाटक गीति प्रधान गीति नाटक भी हमके कह सके सब में गीत भाव भूमि के अनुसार साचो कहा जाओ तो रउआ जौन भोजपुरी लोक के मिठास बा कहल जाला कि भोजपुरी जौन बोली हमनी के बा वो आदमी के अंदर तक जाके हृदय में बैठ जाला। हम बाबा भिखारी ठाकुर के साहित्य के माध्यम से रउआ लोक के परंपरा से विवाह के गीत से लेके बेटी वियोग के गीत तक के जौन प्रस्तुति कही ना तो ओकरा सब आगे बढ़ाते हुए रउआ के बढ़ाव के चाह तनी पूछल कि रउआ भोजपुरी भाषा के आंदोलन से भी जुड़ल रहल बनी। भोजपुरी भाषा के आंदोलन के पहला गीत रउआ लिखनी कल्पना ओकरा गईली, कल्पना जी ने अपन आवाज देली है, बहुत प्रसिद्ध गीत है। ओकरा से जोड़त हम ही पूछत तनी कि भिखारी बाबा से लेके जो परंपरा चलत था महेंद्र मिश्र हमार पहले इतना बड़का साहित्यकार सब एक तरह से कहीं तो लेजेंड भइले लोग आ क्लासिकल साहित्य रचले लोग, लेकिन आजो तक भोजपुरी भाषा इतना बड़हन अपन इतिहास रहे के बावजूद संविधान में मान्यता ना पा सकल। तो ओकरा खातिर एगो जो आंदोलन चलत ओकरा में रउआ के सशक्त हस्तक्षेप बा और भागीदारियो बा। तो वो आंदोलन गीत के बारे में और ओकर थोड़ा परिदृश्य के बारे में समझ चाहतनी यहाँ बैठल बा सभी लोग वो लोग के मालूम हो जाए आप गीत के रचे के पीछे प्रेरणा जो रउआ कबीर से उठिले बा ओकरा पता नहीं विस्तार से। देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से जनगणना की जो रिपोर्ट है ओकरा हिसाब से 5 करोड़ बोले वाला बाड़े भोजपुरिया भारत वो गणना के अनुसार जनगणना के अनुसार। लेकिन साची बात कि 20 करोड़ से अधिक लोग भोजपुरिया बाड़े भारत में जो भोजपुरी बोले अब चल रही भारत के बाहर तो मॉरिशस में, त्रिनाद में, फिजी में, गुयाना में, हमने के बगले में नेपाल में भोजपुरी बोले वाले सब नेपाल की किसी भाषा में अगर वहाँ के अपन भाषा जो ओकरा बाद मैथिली में तो भोजपुरी है। मॉरिशस के हुए हाल वहाँ के द्वितीय राजभाषा बा। तो हमने यहाँ से ये भाषा के संविधान के 8वीं सूची में ले आवे खतरा आंदोलन चलत है, सरकार से आग्रह चलता है। भोजपुरिया लोग लागल बिहार सरकार भी दूधू के प्रस्ताव करके विधानसभा से भेजल केंद्र सरकार के, दिल्ली सरकार भी विधानसभा से प्रस्ताव पास करके भेजले बा। एगो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से भी गई, मध्य प्रदेश में भोजपुरिया का आदमी खुल गए प्रस्ताव सरकार वहाँ के भेजले देखे, लेकिन प्रस्ताव गई बा। बहुत सा भोजपुरी की जो संस्थान बा वो संस्थान भोजपुरी के आंदोलन चलावता और भोजपुरी के आंदोलन चलावे में अपन लागल कई गो संस्था जो भोजपुरी के संविधान के 8वीं सूची में शामिल करे खतरा लागल। बिहार के संस्था आखर राम के संस्था वह भतीजा वो संस्था के तो लोग भी लड़ता। एगो संस्था बा भोजपुरी जन जागरण अभियान
जो पूरा दिल्ली से पूरा भारत में अपन कार्यक्रम चला रहा बा। 16 गो वो लोग के आंदोलन धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो गए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय राष्ट्रपति के यहाँ प्रतिवेदन दिया गए तो वो लोग लागल बा। विश्व भोजपुरी सम्मेलन का शिव जी के वो लोग समय समय पर आंदोलन करता। तो ये तो एक बहुत सा संस्था बा जो संविधान के 8वीं सूची के लावे खतरा भोजपुरी के आंदोलन वाला कार्यक्रम चलावता। सरकार के संपर्क बा, आग्रह करता, लिखता, पढ़ता, सम्मेलन के माध्यम से जा रहा बा। तो ऊपर बहुत काम हो। तो एगो प्रस्ताव आई कि भोजपुरी में आंदोलन गीत ना लिखा है। तो संयोग से भोजपुरी जन जागरण अभियान के 15-20 दिन पहले हम दिल्ली में रही, जब लोग ज्ञापन देव करे, धरना प्रदर्शन करे करे जंतर मंतर, तो वहाँ हमारे सुपुत्र बने बड़ा लड़का डॉक्टर संतोष पटेल जी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बने असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो भोजपुरी आंदोलन के उसकी पाई भोजपुरी जन जागरण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मैं बात बोल के भोजपुरी आंदोलन गीत हम लिख देनी तो भय नहीं करेगा इतनी पड़े का बोला कैसे किया तो कैसे टिकल और कौन बोलता 20 टाइप के कुछ बोलता सीडी बने तो भय नहीं करेगा गवाओं तक रह जा। तो उनका संपर्क हुआ कल्पना पुरवाई से, भोजपुरी बहुत लोकप्रिय गायिका, तो बात के लिए बॉम्बे तो कल्पना पुरवाई तैयारी हो गई गीत सुन के ये करेगा हम तैयार कराए। बड़ा जबरदस्त बहुत बड़ा स्तर पर वो आंदोलन गीत के वहाँ पर रिकॉर्डिंग करवाई स्टूडियो में। अब ऐसा लोग कल्पना पटवारी जहाँ जहाँ कार्यक्रम जाता है देश में चाहे विदेश में, वही आंदोलन गीत से अपन कार्यक्रम प्रारंभ करता ही। ओकर नमूना विश्व भोजपुरी सम्मेलन दिल्ली में जो भई रहे विगत साल 2 साल 3 साल पहले कोरोना पहले वही गीत से शुरू करी। बनारस में जो भोजपुरी के चलेला बनारस BHU में भोजपुरी अध्ययन केंद्र शुक्ला जी वाले पर है, वहाँ भी गए रही तो वही गीत से शुरू करिए अपने कार्यक्रम के। वो गीत हम चाहते पूछा गया सुना सकता जी जब भोजपुरी भाषा के पहल का आंदोलन गीत कि बसेला भाषा भोजपुरी में 8 पहर परान जान भोजपुरी बा मान भोजपुरी बा। भोजपुरी के संविधान में मिले मान सम्मान जान भोजपुरी बा मान भोजपुरी बा। गोरखनाथ कबीर रघुबीर भोजपुरिये में गौले, मिसिर महेंद्र जी ही में पूर्वी तान सुनौले। भिखारी ठाकुर भोजपुरी माई के रहस कुमान जान भोजपुरी बा मान भोजपुरी बा। ए भाषा में 20 करोड़न के मन रचल बसल बा। एकर सुगंध सूरी नाम माई ससले पहुँचल बा। फीजी नेपाल में भोजपुरी के होला गुणगान जान भोजपुरी बा मान भोजपुरी बा। आखिरी बलबा के छिल लड़ाई भोजपुरी के हक ही सायब चाही। जागल भोजपुरिया जवान अब रोकले रुकी नाही कि संविधान से लिहव मान्यता रही की जाई जान मान भोजपुरी बा शान भोजपुरी। बहुत बढ़िया। ये तो भाई भोजपुरी आंदोलन अब तक लोक इतिहास के बात भाई। अब हमने के भोजपुरी के समकालीन साहित्य के जौन बा स्थिति अभी ओकरा पर बात करल जाए कि भोजपुरी में जो अभी साहित्य लिखल जा रहा बा, चाहे वो गद्य के विधा में होके या पद्य के विधा में होके, तो वो सब में समकालीन समाज अभी के जो समस्या बा जो पीड़ा बा ओकरा कैसे दर्ज करल जा रहा बा, ओकरा पर संक्षेप में प्रकाश डालल जाओ। और साथ में राउत समकालीन संदर्भ में ढेर रचना बाड़ी सन हम जहाँ तक पढ़ पैनी है उनमें हमरा एगो याद आवता कि रउआ जो अभी भोजपुरी के बाबा भिखारी ठाकुर के याद करत रहनी है रुपया के संदर्भ में, तो रउआ समकालीन संदर्भ में एक जगह लिखले बनी कि कितना बीमार करी रुपया। राउत बहुत चर्चित गीत रहल है और बड़ा पसंद करल गेल है।
तो समकालीन लेखन के साथ साथ ई गीत पर भी प्रकाश डालल जाओ और 2 लाइन ओकरो सुना दी। देखिए साहित्य समाज के दर्पण है, दर्पण होला ये बात सभी जाने। तो साहित्य समाज के जब दर्पण होला तो वो तबे जिंदा रही जब वो साहित्य में समकालीन समाज के दुख दर्द पीड़ा समस्या के भी चित्रण कइल जाए। खाली प्रेमे के गीत भोजपुरी में गावल जाए, खाली टिकुलिए सेरू आ तकिया बिछौना या चुनरी या डोली के गीत गावल जाए, तो उसे भोजपुरी भाषा के विकास ना हो। ओकरा खतरा रहुआ ये संदर्भ में आवे के पड़ी कि ओकरा में राष्ट्रीयता के भावना कितना बा, देशभक्ति कितना बा, गरीब के जो समस्या बा ऊपर चिंतन कितना बा, पिछड़ समाज के जो समस्या बा ऊपर चिंतन कितना बा, रोटी के जो समस्या बा, रोजगार के समस्या बा ऊपर भोजपुरी में लिखा था कि ना, चाहे गीत के माध्यम से लिखा है, चाहे नाटक के माध्यम से लिखा है, चाहे कहानी के माध्यम से लिखा है, कौनों विधा में लिखा है, लेकिन तत्कालीन समाज के दुख दर्द पीड़ा कुव्यवस्था भ्रष्टाचार अनाचार दुराचार सब पर ना लिखा है। अगर शासन के खाली जयकारे हो या शासन के जो कुव्यवस्था बा ऊपर अगर कवि साहित्यकार लिखो तो कर लिखल कौन को देना चाहिए, क्योंकि साहित्य और साहित्यकार ये वो चीज बा जो सरकार के तानाशाही के खिलाफ खड़ा हो रहा है। बोलो वो गलती आगे जहां अक्षर बन जाके चिंगारी, तो चिंगारी पैदा करे के पड़ी अपना साहित्य में, याग ले आवे के पड़ी आ सच्चाई के सामने। न तो खाली ठाकुर सुहाती के गीत लिखाई, खाली पढ़ाई लिखाई, शासन के जय जयकार लिखाई आ समाज के समस्या छूट जाई, बेटी बहन के का तकलीफ बा ओकर संगे समस्या का वो करना लिखाई, तो साहित्य अपूर्ण मांगे। अब आज के संदर्भ में एमे बहुत काम होता है, बहुत लोग लिख रहा बा, सबका भी धन्यवाद बा। एक नाम भी हजारों लोग आज भोजपुर में काम करता, अब बढ़िया बढ़िया काम करता। उनमें जो है को विषय जरूर कहनी कि आज के समय में सब आदमी खाली पैसे देखत कि पैसा कहां से आ जाए, अब पैसे के मोल सब लोग देता। एमे जो अपने पूछल गई है उनमें एगो पूरा जो चित्रण हम कहनी है गीत के माध्यम से रखत नहीं, एमे सब बात चले समाज के जो जो कुव्यवस्था बा और का असर बा ये चल एकरा के देखी गीत भोजपुरी गीत के माध्यम से समझी गए, भोजपुरी के ताकत के समझे। पूरा देश में भोजपुरी सम्मेलन में हमारे गाई ले सब लोग के देख कि ना जानी कितना बीमार करी पैसा, कि ना जानी कितना बीमार करी पैसा, का तो पिका थी उघार करी पैसा, ना जानी कितना बीमार करी पैसा, कि नाता खोता उहवे बा जहाँ बचानी, केहू निहारत नइखे टूटही पलानी, अखिया के आंगना से नेहिया पराइल, देहिया में केतना दरार करी पैसा, ना जानी केतना बीमार करी पैसा, कहियो न चान आइल हमर बिहल बा कते टुकिया ना दुआर करी पैसा, ना जानी केतना बीमार करी पैसा। अब देखिए बेटी की स्थिति का बैठा कि घरे घरे भैली बेटी पत्थरों ले भारी,
ढोतरे कान्हे बाबू दुखवा लाचारी डोली सुनसान लौके मड़वा बिरान हो कबले से नूरा उजाड़ करी पैसा ना जानी कितना बीमार करी पैसा। बहुत निमन। दुनिया भर में जब उदारीकरण के बाद अर्थ के प्रभाव बढ़ल, यानी कि हमनी के पैसा के सब कुछ समझे लगनी सन। एकरा के अगर कहल जाओ टर्मिनोलॉजी में, तकनीकी शब्द में, तो उपभोक्तावाद के जब से प्रभाव पड़ल दुनिया पर, तो रुपया और पैसा ही जिंदगी के मुख्य सूत्रधार बन गई बा। और ओकरा कारण जब समाज के सब व्यवस्था पर प्रभाव पड़ल, रिश्ता नाता पर, संवेदना पर, अनुभूति पर, ओकर बहुत मार्मिक वर्णन रुआ के गीत में हमने के मिलल। आई समकालीन भोजपुरी के ई बहुत महत्वपूर्ण गीत बा और ये हम समझतनी कि राव ई गीत से समकालीन भोजपुरी साहित्य समृद्ध होती है। ऐसने गीत लिखे वाला और भी लोग बाटे। हम के यह सलाह है कि भोजपुरी के जो भविष्य बा बहुत उज्जवल बा। एक साथे साथे हम एक और, क्योंकि समय के कमी भी बा, तो राउर साहित्य के संदर्भ में हम बात करब। राउर एक और नवीनतम कृति आयल बा, वो कृति खासतौर पे से बहुत महत्वपूर्ण हो जाला कि गीत, कविता, कहानी सब तो होत रहता, लिखा था परंपरा से भी, लेकिन अपन इतिहास, अपन धरोहर, अपन व्यक्तित्व, महापुरुषन के प्रति आलोचनात्मक और शोध पर काम करल गए किताबन के भोजपुरी में कहीं तक तुलनात्मक रूप से कमी बा। राउर एगो किताब भोजपुरी में अभी आयल है बहुजन समाज के अनमोल रतन नाम से, तो हम चाहब कि वो किताब को भी रोआ प्रकाश डाली कि वो किताब का है, उसमें का बा, ताकि हम सब लोग ओकरा से परिचित हो सके। देखिए, शुरू में हम कह दिए कि हम चंपारण के निवासी हैं, भोजपुरिया क्षेत्र के निवासी हैं, कार्यक्रम भी भोजपुरी को हो रहा है। दो गोली बात बताए जो कि सब लोग जानत भी बहुत लोग ना जाए। बुद्ध की बात करें, सिद्धार्थ नगर से बुद्ध चलता रहे तो सीधे चंपारण में पहुंच जाता है। वो जगह का नाम औरमपुरो है, जहाँ छंदक जब रथ पर बैठ के गौतम महिले तो अनुमा नदी के पार की है। हमने के आजकल हरगुआ नदी कहे अनुमा, ये चंपारण के रमपुरवा में था। मैडम चंपारण से जुड़ल बनी, वहाँ के ख्याल में आओ तो उन्हें आके वो अपन राशि बत त्याग के लिए माथा छिलो और सारथी के कहले कि छंद अब तू ये सब राशि वस्त्र आई जितना भी आभूषण व राशि अब सब लेके चल गया। छंदक लौट गई। अब गौतम बुद्ध पैदल, अब तो सब जंगल के क्षेत्र है, बेतिया शहर है, चंपारण के हेडक्वार्टर, बेत के जंगल में बेतिया। आज वो बेत सैकड़ों एकड़ में बेत पैदा हो रहा, पूरा भारत में जाला। अब पटनों में गांधी मैदान के लगे तो बेत के सब सामान बिका था, सजावट के कुर्सी, सोफा सब आवेला हमारा चंपारण के जंगल से यहाँ बोला। तो बेतिया बेत के जंगल रहे, बाद में सब फटल जंगल का शहर वाल्मीकि नगर। तो वहाँ कदमपुरवा में चलनी, अब पैदल वहाँ से चलनी, अब आगे बढ़नी, वहाँ के तो चले नहीं। लौरिया से आगे वहाँ के बढ़नी तो चल करी अब औरेराज से आगे बढ़ करी तो केसरिया, जहाँ विश्व में सबसे बड़का स्तूप था, सब कुछ जानते हैं। सब बुद्ध के पैदल मार्ग के क्षेत्र में। वहाँ अशोक जब सम्राट भइले तो रमपुरवा में दू गो अशोक का स्तंभ बनल, एगो बुद्ध जी के नाम पर लिखल बा पाली भाषा में, वो खम्बो जो खम्बो वहाँ गिर गई, आ एगो पर छंदक के बारे में लिखाई हुआ। ऐसे वो इतिहास के 2000 पहले वर्ष के पहले के इतिहास के कम जानकारी होता, पाली पढ़े वाला लोग होता है कि अर्थ निकाल दे कि छंदक के नाम से बनल बा अशोक, एक बुद्ध के नाम से। लौरिया में आई तो लौरिया का अशोक का स्तंभ विश्व प्रसिद्ध है, एकदम टन यहाँ तक काल्हे बना के हला, इतना चमकदार पाली भाषा। उन्हें चला ये बहुत बड़ा स्तूप लौरिया, बहुत बड़ा, पर्यटक लोग से दिन रात भरले रहे। लौरिया के जब स्तूप के क्षेत्र में सरकार को बड़ा अच्छा व्यवस्था की पर्यटन स्थल। वो जमीन से अब कबीर के बारे में, बुद्ध के बारे में कि भोजपुरिया क्षेत्र से हुआ के बड़ी लगाव रहा।
जो किताब को नाम ले लिया उस संदर्भ में बोलते। अब कबीर जी आओ, तो कबीर जी के चर्चा हम ही करो कि कबीर जी के वो चेला रहे भगवान गोस्वामी। भगवान गोस्वामी जी पहले निम्बकाचार्य के शिष्य रहे। भगवान गोस्वामी चैलेंज कर रहे कबीर जी के, शास्त्रार्थ भइल भगवान गोस्वामी हार गए, पैर पकड़ ले कबीर महाराज। ये हम नहीं कह, सुखदेव से लिखत रहन जे बीएचयू के प्रोफेसर सुखदेव बाबू के किताब में सब पटवा लिखल बा, जो हम भोजपुरी में सकवा है शोध पुस्तक। तो कबीर बाबू तरह नाव से चंपारण गंडक नदी पर चलते हुए चंपारण में वहाँ के आसन आवता। भगवान गोस्वामी उनको चेला बोले धूल ढोए वाला। अब चंपारण में वहाँ के जब नहीं तो वे केसरिया के तनी पहले खजुरिया वहाँ के आसन लागल। आसन लागल बहुत दिन रह गई। तब वहाँ बीजक लिखाई वही जगह ओबरा वाचिक परंपरा रहे, लेखकीय परंपरा रहे, लेखन परंपरा ना रहे, बोले के रहे, बोलिए में सब नहीं। भगवान गोस्वामी लिखे के जाना कबीर बाबा आपको उपदेश दिए पीछे पीछे भगवान गोस्वामी ओकरा के लिखत वो जो लिखले ओकर जो मौलिक चीज बा मूल वो आज बेतिया में रामरूप गोस्वामी महंत के 7 ताला के भीतर बा। बिहार सरकार के पहरा रहेला, देश विदेश को लोग आवेला। तो भगवान गोस्वामी के लिखल किताब के पांडुलिपि खाली दर्शन करेला शीशा के बाहर से बहुत दूर कि हाँ ये कबीर जी बोलनी। अब पीछे बैठे ऊपर चेला भगवान गोस्वामी लिखल बीजक जो रखल बा बहुत दर्शन। तो हमारा मन में कि कबीर जी जैसा लोग जब जुड़ल बा, भोजपुरी क्षेत्र से रविदास जी बानी, तो भोजपुरिया क्षेत्र में हेतरा महान महान लोग बा। तो एमे एक किताब में, एक किताब के नाम बा बहुजन के अनमोल रतन, भोजपुरी में पाए 150 पेज के किताब बा। बुद्ध के चर्चा बा, रविदास जी के चर्चा बा, कर्पूरी ठाकुर हमारे बिहार के रहे, बहुजन समाज के कितना लोग भाई, फूले दंपति लोग बा। सब तरह के भोजपुरी में व्यक्तित्व कृतित्व समाज में का वो लोग के देन बा, समाज के का फायदा भइल वो लोग के कृतित्व से जो उनकी किताब भोजपुरी में आई हो पर हुआ कुछ नहीं है। लोग संदर्भ बता देनी हो कि प्रेरणा मिलल हमारे चंपारण में ऐसे लोग जब आए हम चंपारने के बानी तो हमको तो कुछ कर्तव्य बना था हम कुछ लिखी। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा से रहुआ इतिहास के संदर्भ के साथ पुस्तक के भी परिचय करा देनी है। अब हमनी के 45 मिनट के निर्धारित समय खत्म हो रहा बा। 15 मिनट खातिर हमनी के दर्शक गण से अनुरोध करब लोग कि रउआ लोग के मन में कुछ सवाल होखे जो रउआ मस्ताना जी से करल चाहतनी तो रउआ लोग कर सकिना। माइक रउआ लोग के बीच देवल जा रहा है। हाँ कुछ आपसी विचार विमर्श कुछ पूछे तो होके तो जो हुई हमारा क्षमता हम आजकल हमनी के भाषा अश्लीलता के पर्याय हो गई बा। प्राय जब कोई भी एक चर्चा होला तो लोग नाक भौं लागल सिकोड़े। एक तरफ तो हमनी के शानदार परंपरा रहल बा, इतिहास रहल बा, दूसरा तरफ एक तरह के जो तौहीनी सुने के मिलला तो अच्छा ना लगे। एक खातिर के जिम्मेदार बा यह विकृति के यह विसंगति के कैसे हटावल जा सकला है कुछ प्रकाश डाली रुआ। देखिए प्रश्न होके चाहिए, प्रश्न खुद ही कुछ दिन पहले चल जाए, 20 साल पहले जाए ढेर ना तो कारण असली गाना भोजपुरी में सुने के मिलत रहे 20-25 साल पहले ना मिलत रहे। जो हम सामाजिक गाना हो के शादी ब्याह छठियार छठ वो सब सुने के मिले। लेकिन जब व्यापारीकरण के युग चले कारपोरेटर लोग एकरा में आ गए तो वो लोग जो हिंदी फिल्म का अश्लीलता रहे, अश्लील गाना रहे, जो इंग्लिश वातावरण में जो अश्लीलता रहे या अश्लील संवाद रहे, सोचल कि ढेर पैसा कमाता रहे। काहे ना हमनी के भोजपुरियों में करा गुस्सा कुछ पैसा कमा रहा। आदमी जब लालची हो जाला तो
तो ओकर भाषा प्रेम खत्म हो। भाषा हमनी की माई है, और केहू अपना माइयों का गाड़ी लिखे खतरा पैसा कमाए के फेर में पड़ जाए तो का ओकर का मूर्ख कहे, जाहिल कहे, गंवार कहे, ओकरा इतना शर्म नहीं कि भोजपुरी हमर माई भाषा हो, आई एमे हमर उलूल जुलूल लिखत नहीं तो इनके अपने आप के गाली हो। लेकिन कुछ ऐसा बेहाया लोग होला जरा ऊपर ध्यान ना जाए, आई लोग फिल्म में लिखत लोग, वही में कुछ नेता हो गए लोग, गाड़ी गोजल के गीत गाए वाला, अश्लील गीत गाए वाला नेता हो गए, एमपी हो गए, मंत्री हो गए और बड़का आदमी हो गए, लेकिन ओकर इतिहास खंगारी तो खूब अश्लील गीत उहे लोग बोले। आज सिनेमा में उहे लोग गावत आ का लोग दृश्य रखता तो भोजपुरी के जोन जेकरा नेह बा, जेकरा अपन माई भाषा समझता वो अश्लील ना लिखे। यही के दूर करे खातिर कोई को संस्था के नाम लेनी हो, जे संस्था के वो करता था और भतीजा बुतल पाए ये लोग रात दिन लागल बा। दिल्ली में भी संस्था से विश्व भोजपुरी सम्मेलन या भोजपुरी जनजागरण अभियान और भी सीमान में संस्था पर छपरा में सब संस्था लाला भोजपुरी के मान खतरा है, सम्मान खतरा लड़ता। लेकिन कुछ लोग जो आपने को गिरल विचार होला वो लोग पैसे खाली देखे तो वो लोग क्या करी, वो कहीं मॉल पैखाना तो ऊपर से पैसा उठा उन लोग से होली कौन सा होता वो लोग वही क्लास के आदमी ओकरा के छोड़ दे आ वो लोग दू को चार को 10 चार के गवला से भोजपुरी के रास्ता रुके वाला नहीं, जो दिल रुकल और तो क्या करे भोजपुरी के मान्यता भी मिली। आई देखिए अब बोली के बाद भाषा लिखे एमएलए पढ़ाता लोग एकरा में पीएचडी करता, भोजपुरी में दर्जनों लोग पीएचडी करता, एमए करता, बीए करता, बिना भाषा बोले बोली के एमए बीए पीएचडी होला। तेरे भाषा के हिसाब से वो पढ़ाओ तो बड़ी कोर्स में और बहुत तरीके करे के मान्यता ना दे कंट्राडिक्शन तो बा झंझट तक बा। और कौन अभी अश्लीलता की बात आई तो ये भोजपुरी तो वैसे बदनाम हो गई इसके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ भोजपुरी नहीं, बहुत सारी हिंदी फिल्में भी ऐसी है जिसमें कि द्विअर्थी संवाद है, गाने हैं, और दादा गुरसे तो इसके लिए प्रसिद्ध थे, द्विअर्थी लिखते थे और हिंदी फिल्में भी उसका बदनाम हुई। जब भोजपुरी में के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कहा जा सकता है, और मुझे लगता है कि ये सब जगह, लेकिन भोजपुरी में जो मिठास है मुझे लगता है कुछ फिल्में पुरानी जो आई थी, गंगा मैया तोड़ी पीढ़ी चाहिए वो, उससे गाने सुने तो मुझे लगता है कि भोजपुरी को जो एक ऊंचाई जो मिली है जनता के बीच, इसमें भोजपुरी फिल्मों का बहुत योगदान है। आप क्या इससे सहमत हैं? जो बोला फिल्म बोला गंगा मैया तोड़ी पीढ़ी चढ़ी हो, गंगा किनारे मोरा गांव, विदेशिया, ये सब फिल्में जो बनल किसी तो ओकरा में पहले साहित्य बा, पहले ओकर उपन्यास बा, नाटक बा, कहानी लिखाई बा, तब ऊपर फिल्म बनल। अब फिल्म बनल तो काल रहे लक्ष्मण साहबादी जी रनी, मोती बीए जी रनी, उ लोग शैलेंद्र जी रनी, ये लोग जो गीत लिखल ओकरा भोजपुरी के, क्योंकि शैलेंद्र जी भी आ रहा के भोजपुरी यही सुनवा के देखा तो कोई शैलेंद्र जी कली गलती तो भोजपुरी की मिठास बा। चलो तो मुसाफिर मोहलिया रे पिजरे वाले मुनिया तीसरी कसम में लिखता रहे तो लगता भोजपुरी सुनता है, लेकिन हिंदी की जब लिखना पड़ेगी तो भोजपुरिया माटी में बा। हमारा साहित्य कबीर से शुरू होता है, 7वीं शताब्दी से शुरू होता, कबीर तो पहले से, लेकिन कबीर के समय में आके वो रूप पा होता क्रांतिकारी रूप। तो साहित्य तो सबल बढ़ले बा, बीच में जो कौन 20-25 वर्ष से कुछ लोग पैसा कमाए वाला आके लोग उलूल जुलूल जब भरल बदनाम करे कोशिश हुई, लेकिन अस्थायी नहीं खत्म हो जाएगी। खत्म हो तो बड़ो धीरे धीरे देखो तो कौन जो अब भोजपुरी फिल्म जब चौनिया बनता नु वो रेक्से टांगा वाला देखा था कि उस संबरांत लोग बेटी परिवार नहीं क्या देखे जा अल्पजीवी हो, हां अल्पजीवी का ये भोजपुरी के दशा जहाँ तक हम समझता नहीं कि एक बार जिम्मेवार हम ही के बानी तो सही हम राय को माने मौका मिला विश्व भोजपुरी सम्मेलन में दिल्ली में
जाके सम्मिलित होके वहाँ पर फिर नेता लोग आए नहीं, मंत्री लोग आए नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये भी देखें कि दूसरा जगह बंगाल में चल जाए, असम में चल जाए, लोग मिली तो लोग बांग्ला में बात करिए आपस में। अगर 2 बंगाल के लोग मिली थे आपस में, 2 असमीज लोग मिली था संयम बात करिए। हमने के क्यों काज लगेला आपस में, मैंने ओपन स्पेस में जहाँ 4 आदमी इकट्ठा बा वहाँ पर एक दूसरे से भोजपुरी में बात करे। एकरा पीछे क्या कारण बा? क्या हमने किसान मामले में फिसल जाता नहीं? ए पर थोड़ा कड़वा जवाब ही मामला कि समाज में वर्ण व्यवस्था आजो मॉरल लेके जौन कुलीन वर्ग के लोग बा जेकरा के संभ्रांत बनता, वो लोग आजो समझता कि पिछड़ के भाषा कि बात हमर रौरा कड़वा लागी, लेकिन एकरा के हम रौरा निच आराम से सोचब कि वो लोग सोचे लगे पिछड़ के भाषा हवे। हमार बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊंगे भोजपुरिया क्षेत्र में, घर में रह माई तो 2 रोटी दी ये तो बोलता है, लेकिन लड़का इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। तो कहे के बाद कि एगो बहुत बड़ा वर्ग जो बा भोजपुरिया क्षेत्र के जो अपना के संभ्रांत बनता, उच्च कुलीन वर्ग बनता, एक भाषा की हीन दृष्टि से खुद देख लेना। तो जब ओकरे दृष्टि में हीन रही तो जी एक भाषा से इतर लोग बा वो कितना सम्मान ई कड़वा सत्य लोग से कहनिया जौना दिन ही मानसिकता को मुझे एक संविधान का 8वां सूची में स्थान भी मिल जाए। अब भोजपुरी के सिर्फ ये चीज के दूर करें। हम तो बहुत देर से नहीं तो बातचीत के हिस्सा तो ना बन पाई नहीं, बाकी अभी जो बात चलत रहे वही संदर्भ में हमरा ये पूछे के बाकी रहुआ अभी इनकर बात के जो जवाब देनी इनकर प्रश्न के तो हमरा ये कहे के बाकी सामाजिक स्थिति रहुआ कहनी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, तो वो स्थिति तो मैंने मैथिली के साथ भी, मैथिली के भी जो भाषा भाषी लोग बा उनकर भी सामाजिक स्थिति कमोबेश वही सही बा। वो लोग के भी बाल बच्चा लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा बा, लेकिन भाषा के देखिए वहाँ जो सजगता बा वो भोजपुरी समाज में नहीं है। तो आखिर वो कौन वजह बा कि एक ही सामाजिक स्थिति रहला के बावजूद भाषा के प्रति जे एक अपनापन सम्मान और लगाव के भाव मैथिली भाषी में देख के मिलेगा वो भोजपुरी भाषी में देख के ना मिले। देखिए जब लोग अपना भाषा पर गर्व ना तब तक लोग भाषा के कहाँ सम्मान मिलेगा। सबसे बड़ा जो हम असली बात बतौनी मधुरेश बाबू के प्रश्न तो वो प्रश्न के निश्चिंता से सोचा जाए कि ऊपर हम कितना काला जवाब दे लगे, साँच बोलते नहीं बोले के ना चाहे लोग डेराला बोले हम ना डेराए मस्ताना की एक हुई बात। यहाँ के लोग के अपना भाषा पर गर्व है मैथिली बात। एक आज के जो संविधान के 8वीं सूची में मान्यता मिले के सवाल बा एक भाषाई जामा पहनावे के बाबरा में मैडम लोग पूछल बा अपने कुछ में जानिए सत्य के कि मिथिलांचल के जो नेता लोग बा वो नेता लोग के लीड करे वाला के बा कौन वर्ग के लोग अधिक बा एकरा के देखी पहले वो सत्य पर पहुंची वो ट्रैक पर वो लोग पैरवी कर ओ बेरा जब ये लोग पैरवी कर जो वर्ग पैरवी कैलक ओ बेरा देश के नेतृत्व के करत रहे ऊपर ध्यान दी। जब वो दोनों के गोटी मिल गई ते भाषा के मान्यता मिल गई आ ओकरा रहे कम्युनिस्ट पार्टी के फैलवा दोनों बढ़ दोनों पर चर्चा कर रहे। लेकिन वो समाज के लोग बा जे एकर विरोधी बा कुछ गलत केस है गलत गाना गलत किताब ले आके रख देलस लोकसभा के अध्यक्ष के सामने कि है ये चीज के मान्यता दियाई तो दिखाए वाला भी के लोग रहे वे तथाकथित संभ्रांत लोग रहे जे समाज के कुलीन वर्ग बनता उन्हें को बड़का साजिश करी ये भाषा के संगे कि भोजपुरी धस जा हम ऊपर हो जाए सांची बा गहराई से जब हो जाए तो सब सांच उभर जाए। हम तो संघर्ष के आदमी भोजपुरी आंदोलन के आदमी सब जगह तक केंद्रीय मंत्रालय से लेके अब पटना ले चंपारण के तो भोजपुरिया माटी में तो जन्म गया। और कुछ प्रश्न सर अभी हाल ही फिलहाल में जो बिहार में का गाना पर जो नेहा राठौर के बारे में जो प्रतिक्रिया होत रहा बहुत गंदा तो ए पर का कहे के चाहते हैं। देखिए
के दिल में आई कि बिहार में बहुत कुछ वाली है कि बिहार में बुद्ध के चीज बा और शेर बा है गंगा बा है बा है लोक संस्कृति की काज कर भोजपुरी भोजपुरिया लोक संस्कृति के भीतर वर्णन है मैथिली के उतने हम सम्मान देते लोक संस्कृति अपन बड़ा सुनते अगर हम मैथिली बने विद्यापति बने कबीर विद्यापति के बाद हुआ जब दूसर लोग बा वो लोग को बहुत लोग ना जाने था लेकिन हमरा के ओकरा बाद भिखारी ठाकुर के जाने लोग महेंद्र किसी की ना देला पूरा विश्व के लोग जाने भोजपुरिया की बात होगी तो भिखारी ठाकुर के नाम आई अब महेंद्र में हम रोज पूछन विद्यापति के बाद एक आदमी के नाम तो नहीं तो तेल महाराज विद्या हम रोज पूछन केता लोग पूछल बा एगो नाम था नहीं मैथिली में दूसरा का नाम के बा बोले वाला भाई कोई बोलो दूसरा का मैथिली का नाम विद्यापति के बाद लेकिन यहाँ कबीर के बाद देखा ना भैया तो जब हम सांच पर तूने बोलता नहीं बैठा कोई नाम नहीं अच्छा कोई नहीं वो हमरा बुला लिया बहुत पढ़ता उठले बात कि लेकिन भोजपुरी बरवा जब कबीर के अपन मानता नहीं तो भिखारी ठाकुर के पुत्र राहुल संस्कृतान जैसे को विद्वान हिंदुस्तान में भइल पड़े वो कहता है कि शेक्सपियर और भोजपुरी के अनगढ़ हीरा में भिखारी ठाकुर ओकरा बाद चले तो महेंद्र किसी तो हम तो ऐसे ही दूगो गिनौनी अभी गिरावे लगे तो पहल का गीत लिखाइल हमारे राष्ट्रीय कि सुनरा सुभूमि भैया भारत के देशवा से अब सोची जी लिखल है रविंद्र राय जी गीत के वही को बसे मोर प्राण के बटोहिया भोजपुरी के राष्ट्रीय गीत तो वाह हमरा के एक से एक लोग बा भोजपुरी के लोक परंपरा में जाए तो हमरा बता दी कि छठ के बराबरी के लोक परंपरा के गीत कौना भाषा में बा उतना जितना छठ के किस्म किस्म के गीत बा हम खुद पर जो कोई भोजपुरिया मैडम छठ के सजिया घाट बिहनिया घाट के सैकड़ों गीत गई शारदा सिन्हा के आवाज में मालिनी की आवाज में चंदन तिवारी की आवाज में भतीजी ही हो लेकिन वो खारना के गीत ना मिली वादी कोई पहले खारना पर गीत सुने वादी हम तो नहीं पहला पर जो कोई नहीं हम खारना के गीत के चंदन तिवारी से को बोली ये भाई भाई और कितना सुबह को लाइन आखिर में जब चर्चा करी पहला पर खारना के गीत लिखनी हम छठ के अच्छा अच्छा पहला जब सबसे पहले बोली गई कानून आया घरवा बगी गावेली आज के सीधा के कार्यक्रम में बराबर आवेली मनीषा श्रीवास्तव करे बना के जैसे चल बोला तो करे खूब गौरी खूब प्रचार प्रसार जब हम आंदोलन भोजपुरी के पहिला आंदोलन गीत लिखले बनिया हम एकरा केहू कह दे जे हम पहले आंदोलन गीत लिखाई जो हम लिखले पर कल्पना कोटवारी को गई पर लिखा ऊपर जो है पहला आंदोलन गीत लिखाई था कि रही की जाई जान मान भोजपुरी आ लेवे पर संविधान में हम मान्यता मतलब की बात एमे लोहे के आवे के ऊपर लिखे के ऊपर आज जब लिखाई जे रची हुई बची तो जब लिखाई एकरा में तो बचबे करी अच्छा जिक्र आ गई बात एगो अवान्तर प्रसंग कि शारदा सिन्हा जैसे छठ पर्व के बिहार में आज जो बिहार या देश भर में या देश के बाहर भी जौन महत्व बाटे तो ओकरा बढ़ावा देवे में शारदा सिन्हा के गीत के कितना भूमिका बा तो ओकरा पर तो एगो अलग रिसर्च के विषय बा लेकिन हम ही जाने के चाहत हनी कि शारदा सिन्हा के कितना समय 50-60 साल पहले ओकरा पहले छठ गीत के का परिभाषा है ई हमरा मन में जिज्ञासा है ओकरा पहले छठ गीत के गौरी विंध्यवासिनी देवी हां विंध्यवासिनी ओकरा विंध्यवासिनी देवी जी छठ के एक से एक गीत बोले बानी कोई परंपरा के बढ़ौले हां हां वहां तक तो जानत नहीं ओकरा पहले विंध्यवासिनी मतलब ना ठीक बा ओकरा पहले रेडियो में उतना लोग तो पहुंचल ना हां तो बिल्कुल लोक संस्कृति अब छठ के गीत के लेखक हम खारना गीत लिखनी एगो प्रयोग कोई भाई आज के खारना प्रणाली है कम लिखल अब तो छठ के नाम छठ के गीत बा तो पारंपरिक गीत हो हां हां पारंपरिक तो ओकर तो कोई लेखक बा राइटर के बा ना तो परंपरा से होता
अब हमार दादी गाँव तो हमारा दादी के दादी गाँव तो हम कब का जानते हैं कि कब से शुरू कर छठवा तक हमरो जितना जन्मवा बा उतने बीचवा में बोलो अब कुछ पढ़ले में तो थोड़ा पीछे अब तो जो लिखा रहल बा तो खाली सस्ता तुकबंदी बाटे छठ के नाम पर पैसा जुबा कमाता लोग हम तो कहबे कर दे कोई भी पर्व त्योहार लेट से की तो कौन है ओकरा में संयम ना जब जाने तक कितना ना डाले बीमार तब तक पैसा ओकर गने ना बने का तो की काथी उघार करी पैसा ई पैसे के फेर में जब बात हो गई मैंने उहे कहता नहीं कि आजकल कोई भी पर्व के उठा ली जब तक वो में भोजपुरी के गाना होती तो सैया पियवा ना डालल जाई तले वो गाना कंप्लीट ना ई मत को ई मत की लंबा चर्चा बा उससे बहुत आगे बढ़ सादा सिन्हा जो गल बड़ी जो हिंदी के फिल्म रहे वो में भोजपुरी के गीत डालने हां याद बा आपने हां हैं मैंने प्यार किया बानू हां कहे हां कहे तो सजनिया वाला गीत के आज हर फिल्मी गीत में हिंदी फिल्म में वो भोजपुरी गीत के ऐसा हिसाब से पेश किया जाता है और दृश्य होकर गीत कि वो भोजपुरी के आनंद आवता तो फिल्मुआ हिट हो जाता हां तो ये तो भोजपुरी में हिट करे के क्षमता बा जे अपनावल मान लिया वस्ती गावते रह गई मगही मेदी में अवधि में केहू ना चिन्ह जब भोजपुरी में उतर लिए लगली पूर्वी भोजपुरी गाने बनारसी भोजपुरी तो मान लिया वस्ती के लोग चिन्ह गए तो अवधि गावते रह गई आ केहू ना चिन्ह तो भोजपुरी माँ कि जे जगह अपन माई समझल माई ओकरा के खूब आशीर्वाद देली खूब आगे बढ़ो आ जे माई ना बुझल चवनिया छाप गीत लिखल कविता ओकरो बढ़ंती होने वाला नहीं माई शराब दिली नु अकाल मृत्यु हो गई उनका। अकाल मृत्यु तो होबे करे एक सवाल था जब कोई लेखक लिखेला ओकर कैरेक्टर के चुनाव करेला तो बहुत सोच के बहुत तरह के चीज होला जेकरा वजह से उसके ओ कैरेक्टर के लेखक चुनाव करेला आप एकलव्य पर लिखनी कोनो खास कारण रहे कि महाभारत के खाली एकलव्य पर लिखनी के और किताब बहुत फेमस है आपके कोर्स में से होगा बड़ा लोग बीच में प्रश्न पूछले रहे ऊपर हम तनी कम बोले के चाहिए लेकिन बोलो वो प्रश्न पहले रहे देखिए अभी तक जो सब लोग से चाह के सुने कुछ यहाँ के प्रश्न जो गले बनी हमारा आग्रह होगा कि सब लोग सुने बात कि बहुत शैक्षिक कार्यक्रम है संख्या के माने नहीं है विषय के माने उद्देश बाबू पर चर्चा देखी कोई चर्चा मैडम छेड़ दिले भाई के देखल एक लव्य पर अभी तक एक दर्जन किताब हम जो पढ़ल ऐसे लिखे पहले पढ़े के उनमें दो बात अपने लोग जानते नहीं सब लोग जो पढ़े लिखल विद्वान कि एकलव्य हीरो बने आज द्रोणाचार्य खलनायक हो गए सब लोग यही चीज के ओकरा में रख अपना किताब कि एकलव्य हीरो और द्रोणाचार्य खलनायक 15-20 को किताब अलग अलग राइटर ने लिखा तो सब आगे पढ़ ले लेकिन हमें शिक्षक आजू बने हमारे शिक्षक आजू जिंदा पहले हम आजू रिटायर भइला भइल हमरा 9 बरस हम एगो स्कूल में लोग रोज फ्री में हाई स्कूल पढ़ा मेरी स्कूल प्राइवेट वो फ्री पढ़ाई वो जान पा एक ससुरे के में प्रिंसिपल पहले गाँव हमरा बोले वो फ्री पढ़ाई ये हमारे दिन के बाद हम शिक्षक जाति पाति ना माने ये लोग वो किताब में हम इतिहास के रूपे रखा वो बदल देले बानी का कहले बानी हम वो किताब में दो लाइन बात जवाब देते हैं कि अगर द्रोणाचार्य ना रहते एकलव्य के केहू ना जानी ये हमारा उद्देश्य कि एगो शिक्षक कोनो कीमत पर अपना विद्यार्थी को अनिष्ट ना चाहे अगर इतिहासकार लोग लिखले बा वहाँ तो अंगूठा कटवा ले नहीं तो जैसे इतिहास को हम लोग आदिवासी रहे जंगल में रहते रहे भीड़ रहे केतो पढ़ लिख में तेज रहे उनका के अपन दामाद बनाए कौन राजा कि अपने सेना के सेनापति बनाए का कि आगे ऊपर कर जंगल को फूल ले जंगल में माने उनका भी हो सकता है कि कोई दुर्योधन मान जाए कर तब अपने क्यों बनाई इतना
ई करे जाए वो टीचरे में ये अपना विद्यार्थी के तरह महान बना। जब देख ले द्रोणाचार्य कि एकलव्य कि इतना हमारा गुरु मानता, इतना ज्ञान बा, ऐसा शस्त्र विद्या जान गई कौरव पांडव लोग सब लड़का लोग जब ओकरा सामने एक नहीं था, लेकिन एक नाम का ना हमरा के गुरु जी कहता निर्णय कोई दे द्रोणाचार्य कि दुनिया में हम भले बदनाम फिर अपने चेला के महानता वाला लिस्ट में नाम लिखवा दे का करे के उपाय हमरा तो ताकत बा ना, हम तो नमक खेल वाली लोग दरबारी लोग, हम का करो तो कुछ ऐसा चाल चले अंगूठा दान। एकलव्य महान हो, द्रोणाचार्य खलनायक हो, लेकिन गुरु के हृदय है वो हीनता में भी वो अपना शिष्य के महान बनाने के काम करे। ये दृष्टि भाई बोल दृष्टि बा ये भाव गुरु सोच सकता एगो शिक्षक से कैसे ही दुनिया में महान कहा हो, कोनो निगेटिव पॉइंट बा का खड़ा। यही से यूनिवर्सिटी में किताब पढ़ा के आलोचना पर प्रश्न वाला होना क्योंकि अपना ढोके वो किताब कि गाड़ी हम सुने जुग जुग तक गाड़ी द्रोणाचार्य सुनत है जुग जुग से सुनो तुम है आजू का खलनायक कहे वाला कहता हूं लेकिन हम कहते जो ओकरा में कि ना हम जो लिखले बन किताब वो कहा कि ना हम ना रहता तो ना कुछ जंगल के फूल जंगल में जब एवरा जो वाली बहुत तरीके उठा कटवा लिया आ किसी की बात उठता उठो हम लोग के बात की गलती नहीं कह केहू तो हम गलती नहीं कह हमारे वो टीचर के जो दृष्टि बा आजो मान ली मैम कि अगर कोनो इंटरव्यू हो के विद्यार्थी के आ टीचर गार्जियन बन के गइल बा ओकरा पता लग जाए साँझ के जे एकरा के जो इंटरव्यू लेबो हमरा के अगर 20 को गरियाई एक आध जूता उठा ली लेकिन हमारे चेला के आईएएस के पास करा दी तो गुरुए करे में कोई गरियाओ हमरा गरिया लेके नहीं गुरु पास करा ये वो शिक्षके कर जा रख सकता बाकी केहू के लिए कर जाए द्रोणाचार्य का और पूछल हमरा से का तो 10% तो कोई करवाओ कर दूसरे सबके आग्रह आज घड़ना वाला गाना से समापन कर जाए एकदम तो वाले गीतवा बनेगा तो हमरा कितना याद रहा ऐसे हां ऐसे गीतवा बाना हमरा लोग सुनाए कभी अगला में प्रोग्राम में तो सुना बाना संजोग तो चाचा ने तो कर दी पहिका खरना कीजिए मनी से पहले बोली सबसे पहले इना चाचा जी हमरा एक देगी हमको नहीं लो बहुत सा गीत लेके गा देंगे हमरा चंदन भी गा पूरा कोरोना में चंदन तिवारी जो कोरोना पर गीत बोले बात है उतना मार्मिक गीत बहुत लोग निकाले चंदन जो मार्मिक गीत बोले बड़ी कोरोना पर बहुत सा देखो एक आधो लाइन खरना वाला तनी बता दे याद नहीं किया याद कुछ देख ले हम चार लाइन सुना को तैयार नहीं वही बात संजय जी के लिखल गीत रहे कौन ये कोरोना वाला ए हमार लिखल तो है कि जो चंदन गौरी बड़ी मार्मिक दृश्य उस साउथ देख ले पसीना होता कोरोना वाला हां चंदन गौरी कोई भी एक गीत सुना जो आपको पसंद है आकाश पूरा टाइम समय समाप्त हो गया तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तरह के बातचीत हुए और सबसे बढ़िया एक नया दृष्टि एकलव्य के लिए हम सब जाननी बहुत अलग दृष्टि सोच मतलब सोच से भी परे बा नया तरह के विचार दृष्टिकोण बा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्षमा प्रार्थी हैं दानिश जी के शुरुआत में हम आपके परिचय ना करा पाओगे मतलब एक तरह से बढ़िया भाई कहेंगे उस समय बहुत कम लोग रहते यहाँ पर। तो दानिश जी जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी विभाग से एमफिल और पीएचडी लेके बाडन और रेनू के ऊपर आपके काम बा और संप्रति भारत सरकार के में कार्यरत बारन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी प्रोफेसर के तौर पर बहुत बहुत सौभाग्य रहे दानिश जी से आप छुट्टी में मानी और आखिर में सम्मिलित बनी और हमारा सबके मौका मिलना आपसे सब
डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दानिश साहब के। यशवंत भाई से और पूनम से आग्रह बा कि एक बार मंच पर आकर की तरफ से अतिथि वक्ता और वार्ताकार की सम्मान किया जाए। पूनम जी, यशवंत भाई। एक बार फिर आकर की तरफ से डॉक्टर मस्ताना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सौभाग्य कि आप सब, आपकी बातचीत हम सब सुनी, आपके विचार से हम सब अवगत बनी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दानिश, धन्यवाद यशवंत भाई, धन्यवाद पूनम जी। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिजन के हृदय से आभार कि आप सब समय निकाल के सम्मिलित बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला घर में फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ विदा, धन्यवाद। सबके धन्यवाद बा।